चलिए, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां यूपी को दहलाने की आतंकी साजिश नाकाम हुई है। यूपी एसटीएफ ने आतंकी को गिरफ्तार किया। कौशांबी से बब्बर खालसा का आतंकी गिरफ्तार है। जर्मनी में बैठे अपने आका के संपर्क में था आतंकी। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने दिया ऑपरेशन को अंजाम। उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान बड़ी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से कथित संबंध रखने वाले बब्बर खालसा इंटरनेशनल एक सक्रिय आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आतंकवादी के पास से कुछ विस्फोटक सामग्री और हथियार भी बरामद किए गए। बदमाश हथियारों में 3 हैंड ग्रेनेड, 2 डिटोनेटर, एक विदेशी पिस्टल, नोरिंको M54 और चोकरीव के साथ विदेश से निर्मित कारतूस भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा इसके पास से सफेद रंग का एक विस्फोटक पाउडर, एक आधार कार्ड पर गाजियाबाद का पता, बिना सिम कार्ड वाला एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। ATS के द्वारा समय समय के ऊपर अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करना हमारे समक्ष आता रहता है और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो इस प्रकार की साजिशों को नाकाम करने में हमारी ATS लगी हुई है। आज मुझे पता चला है कि एक संदिग्ध व्यक्ति जिसके ऊपर तमाम तरीके का आरोप है उसको भी ATS के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, STF के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और ये अपने आप में हमारी कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने का परिचायक है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी अपने फ़र्ज़ का पूरी तरीके से निर्वहन किया और इस प्रकार की जो उपलब्धि है वो हमारी सुरक्षा को सेंध लगने से बचाती है। ये जिस प्रकार के आरोप इसमें सुनने को मिले हैं वो अपने आप में गंभीर है और जिस तरह से इस साजिश को नाकाम किया उसके लिए हम STF को बधाई देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरीके से जागरूकता का परिचय देते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन आगे भी करेंगे। देखिए, देश की हमारी मोदी सरकार या उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ये अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली सरकार है। हमारे नागरिकों को हमें एक सुरक्षित माहौल देना है, एक अपराध मुक्त माहौल देना है, एक भयमुक्त माहौल देना है। ये हमारा टारगेट है। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस, ये सब चुस्ती और दुरुस्ती के साथ समाज में शांति स्थापित रहे, समाज में कानून व्यवस्था का राज स्थापित रहे, इसके लिए काम करते हैं। और निश्चित तौर पे हमको जिस चीज़ के लिए जनता ने चुना है, समाज को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए, प्रदेश और देश को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए, हम इस दिशा में बहुत ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारा क्राइम के अगेंस्ट एक सख्त स्टैंड लेते हुए यूपी पुलिस एंड पंजाब पुलिस ने एक जो एफर्ट किया और उसमें एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन हुआ जिसमें यूपी बब्बर खालसा इंटरनेशनल एंड ISO मॉड्यूल का जो ऑपरेटिव था वो यूपी से गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम लाजर मसीह सन ऑफ कुलविंदर सिंह है। ये PS रमदास अमृतसर का रहने वाला है। ये ऑपरेटिव जो है कौशांबी PS कोखराज यूपी से गिरफ्तार हुआ है और इसके बारे में बताना चाहेंगे कि ये पाकिस्तान बेस्ड जो IC मॉड्यूल है उसमें हरविंदर रिंदा एंड जर्मन बेस्ड मॉड्यूल जिसमें स्वर्ण सिंह जीवन फौजी उसका ऑपरेटिव था। हैप्पी पशिया US बेस्ड BKI का ऑपरेटिव, ये उनके हैंडलर्स थे। और ये जो लाजर मसीह है हमें FIR नंबर 136 PS डेरा बाबा नानक, जिसमें एक गन शॉट इन्होंने किया था, उसमें वांटेड था। एक मेडिकल शॉप पर इन्होंने जाकर फायरिंग की थी जिसमें एक बंदा इंजर्ड भी हुआ था। तो उसमें कार्रवाई करते हुए हमारी डेरा बाबा नानक की पुलिस काफ़ी दिनों से यूपी में स्टेशन थी। हमें इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ पर ये है। ही वॉज लिविंग अंडर एक नई आइडेंटिटी बनाकर वहाँ पर रह रहा था। ये लाजर मसीह पर पहले भी 3 FIR हैं। 2024 में ये जुडिशियल कस्टडी से भागा हुआ था और तब से ऑन द रन था। ये जीवन फौजी जो स्वर्ण सिंह एलियस जीवन फौजी, जिसने रिसेंट टाइम्स में काफ़ी हैप्पी पशिया, जिसने बॉर्डर बेल्ट में अभी रिसेंट टाइम्स में IC बैग मॉड्यूल के तहत पुलिस स्टेशन
स्टेशंस पर अटैक किए थे, ग्रेनेड अटैक्स किए थे, ये उनका एक मेन ऑपरेटिव था। और अब इसे हम लेकर आएंगे, फिर इसका प्रॉपर रिमांड लेकर इससे पूछगिछ की जाएगी। हमें उम्मीद है कि इसकी अरेस्ट से एक जो मॉड्यूल है वो हमने बस्ट कर लिया है, एंड जो भी इनके ऑपरेटिव्स हैं, फुट सोल्जर्स हैं, वो सारे इसके पता चल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के कौशांबी से आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। बब्बर खालसा से इस आतंकी का कनेक्शन बताया जा रहा है। देखिए, लाजर मसीह के रूप में आतंकी की पहचान की गई है। जर्मनी आधारित मॉड्यूल के प्रमुख स्वर्ण सिंह लिए काम करता था ये, और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था। इसके अलावा आपको बता दें, सुबह 3:30 बजे छापा मारकर लाजर मसीह को गिरफ्तार किया गया। पंजाब के अमृतसर के कुरलियाना गांव का यह रहने वाला आतंकी बताया जा रहा है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि बीते 24 साल सितंबर को पंजाब पुलिस की कस्टडी से यह फरार हुआ। इससे 3 हैंड ग्रेनेड, 2 डिटोनेटर, एक विदेशी पिस्टल, 13 कारतूस बरामद किए गए। कोखराज थाने के सीक्रेट के रूप में यह आतंकी सक्रिय था। इससे पूछताछ लगातार जारी है। तो फिलहाल देखिए, बड़ी खबर है, यूपी को दहलाने की आतंकी साजिश नाकाम की गई है, और लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो आतंकी है सक्रिय थे। मकसद था आतंक फैलाना, मकसद था राम मंदिर को निशाना बनाना। तो यूपीएससी और पंजाब पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन तो फिलहाल देखिए, कौशांबी से बब्बर खालसा का यह आतंकी गिरफ्तार किया गया है। जर्मनी में बैठे आका के संपर्क में था ये आतंकी। अब देखिए, इस आतंकी से गहन पूछताछ की जाएगी। कब से सक्रिय था, इसका मकसद क्या था, इसका पता लगाया जाएगा। हालांकि बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी कि यूपी को दहलाने की साजिश रच रहे थे। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। नीरज, वाकई में ये बहुत बड़ी खबर भी है, क्योंकि यूपी को दहलाने की साजिश थी। तो फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास है? ये जो आतंकी है पकड़ा गया, ये कब से सक्रिय था? जी बिल्कुल, देखिए, एक बड़ी सफलता है यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस के लिए। आज कौशांबी के कोखराज इलाके से इस आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा पाकिस्तान का जो आतंकी संगठन है ISI, इससे भी लगातार ये संपर्क में था और ये काम करता था। बब्बर खालसा के जो आतंकवादी है गोल्डी सिंह उर्फ जीवन फौजी, उसके लिए ये लगातार काम कर रहा था और काफ़ी दिनों से ये उत्तर प्रदेश में सक्रिय था। चूँकि हत्या के एक मामले में ये पंजाब से फरार हुआ था न्यायिक हिरासत में, उसके बाद से इसकी तलाश की जा रही थी और ये स्लीपर मॉड्यूल की तरह नाम बदल कर रह रहा था और कई जगहों पर इसने रैकी भी की थी। तो फिलहाल इससे अभी गहन पूछताछ होनी है और उसमें ही पता चलेगा कि इसने कौन कौन से और सोर्स इसने डेवलप किए हैं, किससे इसका संपर्क था, कब से ये यहाँ पर नाम बदल कर रह रहा था। चूंकि अभी पिछले दिनों प्रयागराज में एक बड़ा कुंभ का भी आयोजन हुआ और कौशांबी बिल्कुल प्रयागराज से सटा हुआ है, तो उसमें क्या कुछ इसका प्लान इसने बना रखा था जो ये सफल नहीं हो पाया। इसके अलावा मंदिरों को लेकर या धार्मिक स्थलों पर हमला करने का क्या इसका कुछ प्लान था। तो तमाम चीज़ों को लेकर अब इससे गहन पूछताछ हो रही है। इसको जो है अभी न्यायालय में पेश किया जाएगा। उसके बाद चूंकि पंजाब से फरार है तो पंजाब पुलिस इसको लेकर पंजाब लेके जाएगी। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी देख पा रहे हैं नीरज कि एक ही आतंकी सक्रिय नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है कि तमाम और खुलासे होंगे, चूंकि ये लंबे अरसे था सक्रिय था। इसके अलावा और भी इसके सहयोगी होंगे जो अलग अलग जगह बिखरे होंगे। जाहिर सी बात है उनको भी पकड़ना लाजमी है। निश्चित तौर पर देखिए, अभी ये पकड़ा गया है और इसके पहले अभी 2 महीने पहले करीब लखीमपुर खीरी में एक मुठभेड़ हुई थी और वहां पर 3 बब्बर खालसा के ही आतंकी मारे गए थे। तो तमाम स्लीपर मॉड्यूल्स इस समय उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं और करीब 1 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया DGP एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं इसको लेकर, लाजर मसीह के कारनामों को लेकर कि आखिर कब से सक्रिय था, क्या क्या इसका प्लान था। तो तमाम चीज़ों को लेकर उत्तर प्रदेश के DGP एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और उसमें वो खुलासा होगा कि आखिर ये कब से सक्रिय था, इसके कौन कौन से साथी हैं, इसका क्या प्लान था, फ्यूचर में क्या ऑपरेशन इसको अंजाम देना था। लेकिन इतना जरूर है कि एक बड़ी सफलता है STF के लिए भी और पंजाब पुलिस के लिए भी। अच्छा, यदि हम इसके परिवार के बारे में जानकारी जुटाएं तो क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? कहाँ से संबंध रखता है और कितने लोग इसके परिवार में हैं? आसपास के लोगों का क्या कहना है? किस तरह इसका व्यवहार था जब वो वहाँ रह रहा होगा? अपने घर के आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या इस बारे में कुछ जानकारी नीरज आपके पास में?
देखिए, पंजाब का रहने वाला था और ये आपराधिक प्रवृत्ति में बहुत पहले से ही लिप्त था और धीरे धीरे ये बब्बर खालसा जो कि आतंकी संगठन है, आईएसआई के संपर्क में आया। इसके पास से नशे का भी सामान बरामद हुआ है, तमाम हैंड